बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.5 और 10.5 एक्सरसाइज बुक में हमारे साथ पेज नंबर 257 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट स्क्वेयर्स व्हेन लेंथ ऑफ देयर डायगोनल आर गिवन बिलो। सो ये कहते हैं कि यहाँ पर स्क्वेयर्स के डिफरेंट डायगोनल दी गए हैं। 3 पार्ट है इसे क्वेश्चन नंबर 1 में, 1, 2 और 3, और ये डायगोनल दिए गए हैं और ये कहते हैं कि आप क्या करें, इन डायगोनल से आप एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को स्क्वायर के हवाले से बताता हूँ और स्क्वायर के शेप के हवाले से, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानिब आते हैं। तो स्क्वायर का जो डिफिनीशन है वो है इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल शेप विच है 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। मतलब इसमें हमारे साथ जो है स्क्वायर, इसमें 4 इक्वल साइड्स है और इसके 4 एंगल हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि इसके जो 4 एंगल है ये राइट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मींस, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पढ़ चुके हैं कि जो राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर की जितनी भी एंगल है 4 एंगल है और यही 4 एंगल हमारे साथ 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसमें अगर एक एंगल भी 90 डिग्री के बराबर ना हो तो फिर वो स्क्वायर नहीं रहेगा। और इसके जो 4 साइड है ये 4 साइड लेंथ में भी बराबर होंगे। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला साइड हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसके जो एंगल है इसको मैंने ए बी सी और डी से रिप्रेजेंट किया है, अदरवाइज आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो एंगल ए भी हमारे साथ 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री है। तो इसके जो 4 एंगल है ये 90 डिग्री और इसके जो साइड्स है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 मतलब टोटल जो 4 साइड है ये इक्वल होंगे। अच्छा, ये बात याद रखें जैसे कि मैंने अभी ट्राइंगल में आप लोगों को बताया था कि ट्राइंगल के जो टोटल एंगल है उसको अगर हम ऐड करें तो वो हमारे साथ 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सो इसी तरह से अगर आप स्क्वायर के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, मतलब अगर आप इन चारों को ऐड करें सो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो अगर आप इन चारों को ऐड करें तो ये हमारे साथ 360 डिग्री के बराबर है। तो ये बात याद रखें कि स्क्वायर के जो टोटल एंगल है ये हमारे साथ 360 के बराबर है। एमसीक्यूज में अक्सर ये आता है ट्राइंगल ये 180 के बराबर है टोटल एंगल और स्क्वायर ये 360 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये बात याद रखें कि अगर स्क्वायर में आपको एक साइड गिवन हो तो आप इजीली उससे जो है स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि मतलब 4 साइड्स हमारे साथ बराबर है। तो एक साइड अगर वो गिवन हो तो इसका मतलब है कि 4 साइड का हमें पता चल गया कि इसका 4 साइड की वैल्यू क्या होगी। और एंगल तो वैसे भी हमें पता है ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी जो क्वेश्चन आया था तो उसमें डायगोनल के हवाले से उसका जिक्र किया है। तो डायगोनल अब स्क्वायर से क्या मुराद है? डायगोनल से मुराद ये है कि अगर लेट अस सपोज ये एंगल ए है और ये एंगल सी है, मतलब अगर इन दोनों वर्टेक्स ए और सी को आप आपस में मिलाए तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर के जो हैं वो 2 डायगोनल होते हैं, एक इसका ये डायगोनल है और दूसरा जो इसका डायगोनल है वो डी और बी है। ठीक है, तो अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ डायगोनल है। और ये बात भी याद रखें कि ये स्क्वायर एक ऐसा शेप है कि इसके जो दोनों डायगोनल है ये भी मतलब बराबर होंगे। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला डायगोनल हमारे साथ है 6, ठीक है, इंचेस या सेंटीमीटर में कोई वैल्यू हो तो वहीं मतलब ये वाला साइड भी इसका 6 इंचेस या 6 सेंटीमीटर उसके बराबर होगा। अगर इंचेस में है तो इंचेस में और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो ये हमेशा बराबर होंगे। डायगोनल तो अपोजिट डायगोनल ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों जो डायगोनल है ये बराबर होंगे और इसके जो 4 साइड है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। और इसका जो ईच एंगल ये हमारे साथ 90 के बराबर है और अगर हम इन चारों को ऐड करें तो ये हमारे साथ 360 के बराबर है। तो उम्मीद है आप लोगों को स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका होगा। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज की जानिब और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.5, इसका जो ए पार्ट है वो है 4.8 सेंटीमीटर और ये डायगोनल दिया गया है, बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, सो डायगोनल है 4.8 सेंटीमीटर, तो हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल से और वो 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इससे स्क्वायर किस तरह से बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे और ये हमारे साथ है विद द हेल्प ऑफ रूलर हम ड्रा करेंगे। ये है 4 और ये है 4.5, ठीक है, और ये है 4.8। ठीक है, सो 4.8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा की और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको मैं ए और सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और ये है 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा,
इसके बाद आप इस तरह से करेंगे कि अगर आप इसको डायगनल से ड्रा कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस डायगनल का जो लाइन है इसको आप बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्शन का मेथड ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, फिर भी आप देखिए यहाँ पर इसको हम बाइसेक्ट किस तरह से करेंगे। तो हम कंपास को इसके हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है, और आप एक आर्क ऊपर खींचे, सही है, और इसी तरह से एक आर्क यहाँ पर खींचे। फिर विदाउट चेंजेस दूसरे एंड पर इसको रखे और एक आर्क यहाँ पर खींचे और एक आर्क यहाँ पर खींचे। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर क्रॉस किया तो उन दोनों को आप मिलाए आपस में, इसी तरह से आप इन दोनों आर्क्स को आपस में मिलाए तो हमारा ये लाइन ये बाइसेक्ट हुआ, मतलब ये इसका सेंटर है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे साथ 2.4 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमने ये लाइन बाइसेक्ट किया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से कंपास को इसके बराबर ओपन करें, देखिए यहाँ तक इसी के बराबर कंपास को ओपन करें, ठीक है, और एक सर्कल ड्रा करें इसी तरह से, ठीक है। आप क्या करें, एक सर्कल ड्रा करें इस तरह से, एक सर्कल ड्रा करें, सही है। और जिस पॉइंट पर इस बाइसेक्शन वाली लाइन को, जिस पॉइंट पर इस सर्कल ने क्रॉस किया है तो इसको आप एक के साथ मिलाए, ठीक है, इसी तरह से आप इसको एक के साथ मिलाए और इसी तरह से आप इसको सी के साथ मिलाए, सही है। इसी तरह से आप ए को इस पॉइंट के साथ मिलाए और इसी तरह से आप इस पॉइंट को इसके साथ मिलाए और आप इसको रिप्रेजेंट करें। ये हमारे साथ है ए, तो ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है और हमने जो डायगनल है ये इसका डायगनल है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि डायगनल हमारे पास जो अपोजिट वर्टेक्स के दरमियान एक लाइन हम खींचते हैं तो उसको हम डायगनल कहते हैं, ठीक है। और ये इसका जो बाइसेक्शन वाला लाइन है इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नाम से। तो मैं इसको जो है पी और क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। इस लाइन को मैं पी और क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और ये जो सेंटर है तो इसको आप ओ या एम से रिप्रेजेंट करें। तो अब चलते हैं इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसकी जानिब। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम वो लिखेंगे जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली किया। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा है ड्रा AC लाइन इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रा करें, ठीक है। उसके बाद है स्टेप नंबर 2, सो स्टेप नंबर 2 है ड्रा PQ, ठीक है, PQ arrow the right bisector, right bisector, right bisector आप AC लाइन, इस लाइन का आप राइट बाइसेक्टर ड्रा करें which cuts AC at point M। आप क्या करें, इस लाइन का आप राइट बाइसेक्टर ड्रा करें जो इस राइट बाइसेक्टर ने इस लाइन को पॉइंट M पर कट किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है स्टेप नंबर नेक्स्ट 3, स्टेप नंबर 3 विथ M ए सेंटर, आप M को सेंटर लें, ठीक है, एंड ड्रा अ सर्कल
आप एक सर्कल ड्रा करें, ठीक है। ड्रा अ सर्कल विद रेडियस एम ए, ठीक है, इसके बराबर या एम सी इसके बराबर, ठीक है। मैं एम ए लेता हूँ। एम ए लाइन विच कट्स पी क्यों, ठीक है। इस पी क्यों लाइन पर को इसने कट किया बी और डी पर, ठीक है। बी और डी पर इस सर्कल ने इस लाइन को कट किया। तो 8 पॉइंट बी एंड डी, इस सर्कल ने इस लाइन को बी और डी पर कट किया। और स्टेप नंबर लास्ट 4, जॉइन ए विथ बी, ठीक है। ए को बी से ज्वाइन करें, बी को सी से ज्वाइन करें और सी को डी से और डी को ए से ज्वाइन करें, ठीक है। सो ज्वाइन ए विथ बी, बी विथ सी, सी विथ डी एंड डी विथ ए, ठीक है। हेयर ए बी सी डी is the required square। तो ये हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें हम जस्ट उसका जो डायग्राम है डायगोनल से वो ड्रा करेंगे और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम यही रहेगा। जस्ट आपने क्या करना है, इस 4.8 की जगह पर वो वैल्यू लिखनी है, ठीक है। बाकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल सेम मतलब आप लिखेंगे तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके जो सेकंड पार्ट है उसका वो डायग्राम बनाते हैं और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने यही लिखना है। तो चलते हैं उसकी जानिब। अच्छा, जो सेकंड जो पार्ट है तो इसमें हमारे साथ डायगोनल दिया गया है वो है 5.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ पुट आप क्या करें, 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ से स्टार्ट करें और 5.2 तक लाइन ड्रा करें, ठीक है। सो ये हमने 5.2 का लाइन ड्रा किया। मैं यही नाम देता हूँ, आपने यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है। ए सी और ये हमारे साथ है 5.2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, आप इसका राइट बाइसेक्टर वो मालूम करेंगे और उसके लिए मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास आप ये मालूम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, कंपास को ए सी लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, ठीक है। और ऊपर और नीचे एक आर्क खींचे, ठीक है। इसी तरह से आपने कंपास को का जो पॉइंटर है वो ए पर रखना है और इसको इसके जो हाफ है इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप ओपन करें, ठीक है। और एक आर्क आप यहाँ पर लगाएं और दूसरा आर्क यहाँ पर, ठीक है। और सेम आपने दूसरा जो एंड है इस पर कंपास रखना है, एक आर्क यहाँ पर लगाएं और एक यहाँ पर। तो ये हमने इसका राइट बाइसेक्टर मालूम किया। अब आप क्या करें, इन दोनों आर्क को आपस में मिलाएं जिस पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया है और इस पर इसी तरह से एक एरो गुजारे और इसको रिप्रेजेंट करें नाम से। मैं इसको पी और क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि बाद में आप लोगों के लिए वो मसला ना हो। अच्छा, तो जिस राइट बाइसेक्टर ने इस एसी लाइन को क्रॉस किया, ये पॉइंट ये इसका सेंटर है और इसको आप एम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब आप क्या करें, कंपास को इसके बराबर ओपन करें, ठीक है। एम ए के बराबर आप ओपन करें और एक सर्कल लगाए, ठीक है। इसी तरह से आप एक सर्कल लगाए, ठीक है। सो ये बिल्कुल अगर आप देखें तो बिल्कुल ये इसका सेंटर है क्योंकि ए सी और ये बिल्कुल सेम सर्कल आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करें, जिस पॉइंट पर इस सर्कल ने इस राइट बाइसेक्टर को क्रॉस किया तो इसको आप बी और इस जगह को आप डी से रिप्रेजेंट करें। अब आप क्या करें, ए को बी के साथ मिलाएं, जिस पॉइंट पर इस सर्कल ने इस राइट बाइसेक्टर को क्रॉस किया है इसको आप बी के साथ मिलाएं और बी को ए सी के साथ मिलाएं, ठीक है। बी को ज्वाइन करें सी के साथ और इसी तरह से सी को आप डी के साथ ज्वाइन करें और डी को आप ए के साथ ज्वाइन करें।
तो ये हमारा जो स्क्वायर है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, और ये इसका डायगोनल है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्ट्रिप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने बिल्कुल वही लिखना है। जस्ट आपने क्या करना है, 4.8 की जगह पर 5.2 सेंटीमीटर पुट करना है, और बाकी मतलब मैंने वही नाम दिए हैं, तो आप इसी तरह से इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, तो उसको सॉल्व करते हैं। और वो हमारे साथ है जो 3 नंबर पार्ट है, तो इसका डायगोनल हमारे साथ है 5.6 सेंटीमीटर। तो हम 5.6 सेंटीमीटर वो डायगोनल ड्रा करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पुट, और मैं इसको ड्रा करता हूँ 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हमारे साथ है 5.6 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, और इसको मैं बिल्कुल सेम नामों से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये ए है और ये है सी, और ये हमारे साथ है 5.6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, इसका आप राइट बाइसेक्टर मालूम करें। तो राइट बाइसेक्टर के लिए आप इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वो ओपन करें। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करें, इसको इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करें, और एक आर्क आप ऊपर लगाएं और एक नीचे लगाएं। ठीक है, इसी तरह से आपने कंपास को सी पर रखना है, और विदाउट चेंजेस एक आर्क यहाँ पर लगाएं और एक यहाँ पर लगाएं। तो इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया, उन दोनों को आप आपस में मिलाएं। ठीक है, सो ये इसका जो है राइट बाइसेक्टर। ठीक है, इस लाइन का ये राइट बाइसेक्टर है। सो इसको मैं उसी नामों से रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो है पी और क्यू। तो ये हमारा है पी और ये है क्यू। अब आप क्या करें, कंपास को इसके बराबर ओपन करें। ठीक है, इसके बराबर अपनी कंपास को ओपन करना है और एक सर्कल बनाएं। सो बिल्कुल सेम एक सर्कल बनाएं। ठीक है, ये हमारा सर्कल, और इस सर्कल ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया, तो आप ये इसको बी सी और इसको डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ए को आप क्या करें, बी के साथ मिलाएं, और बी को सी के साथ मिलाएं, और सी को डी के साथ मिलाएं, और डी को ए के साथ ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये हमारा जो स्क्वायर है ये कंप्लीट हुआ, और ये इसका डायगोनल, और ये इसके 4 साइड्स, और ये एंगल। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।